नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। साथियों, विनय पत्रिका चल रही है, संपादक है वियोगी हरि। प्रथम वीडियो में 2 पद अपने लोग कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर में पद संख्या 137 से 161 तक आया है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, और संपादक वियोगी हरि का ही है। तो साथ में मैंने ये भी बताया कि ये राग बिलावल में है। अगर पूछ लिया जाए कि विनय पत्रिका, ये उत्तरार्ध है, विनय पत्रिका का उत्तरार्ध, पद संख्या 137 से विनय पत्रिका का उत्तरार्ध शुरू हो जाता है और राग बिलावल में है। और प्रत्येक पद में आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले में किए थे 6, उसमें छंद थे, और 138 में पद में 5 छंद थे, और जैसा कि आप देख रहे हैं 9 तो आपके सामने हैं, 3 टोटल 12 है पद संख्या 139 में। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक हुए डॉक्टर उदय भानु। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाओं का रचना क्रम बताया है, और उसी के अनुसार जो विनय पत्रिका है उनका उन्होंने बताया है 1631 से 1679 संवत। ये याद रखना, संवत बताया है रचना काल किसका? विनय पत्रिका का। अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें पदों की बात करें, कितने हैं? 279। कितने पद हैं? 279। मुख्य रस पूछ ले तो मुख्य रस है भक्ति रस, ये याद रखना। इसके अलावा एक बात और, ये एक क्या है? गीति काव्य है। कौन सा काव्य? गीति काव्य। प्रमुख रस भक्ति हो गया, गीति काव्य है, रचना क्रम है किसके अनुसार? उदय भानु के अनुसार। अच्छा, एक चीज और, भाषा ब्रज भाषा। ये है कुछ छोटी छोटी बातें। अब शुरू करते हैं। पहला है, यहां से देख लीजिए, पहला छंद आ गया पद नंबर 139 में। दीन दयालु दूरित दारित दुख दुनि दुस है, तिहु ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। बड़ा शानदार दिया है। अरे, अनुप्रास अलंकार का तो इन्होंने बरमार लगा दी है। अब देखो, अच्छे उदाहरण मिल रहे हैं आपको अनुप्रास के। देखो, अनुप्रास कहाँ होता है? अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास होता है। अब यहाँ देखो, दैवर्ण दीन दयालु में, फिर दूरित में दे, फिर दारिद्र में दे, दुख में दे, दूनी में दे, दुसह में दे। तो दैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी के अंदर और उदाहरण देख लीजिए। तिहु के अंदर तय, ताप के अंदर तय, तय के अंदर तय, फिर कौन सा? अनुप्रास अलंकार। मस्त है ना? अच्छा, फिर देखो, देव दुआर में फिर अनुप्रास अलंकार आया है। और फिर देखो, सबकी में से, सब में से, सुख में से, फिर अनुप्रास अलंकार आया है। आग लगा दी कहने को, कत्तई जहर है मतलब। तो देख लेते हैं। अब पहले अर्थ बता देता हूं। दूरित का अर्थ होता है पाप। दूरित का अर्थ क्या होता है? पाप। दारिद्र का अर्थ होता है दारिद्र्य, गरीबी। दुख आप जानते हो, दूनी का मतलब है यहाँ दुगना नहीं, दुनिया। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनी का मतलब दुनिया हो जाएगा। दुसह का मतलब क्या हो जाएगा? असहनीय, जिसे सहा न जा सके। तिहु का मतलब तीनों, ताप का मतलब ताप हो जाएगा। तई मतलब तपना,
तई का मतलब क्या हो जाएगा? तपना, या तप रही है, या तप रहा है। देव का मतलब देव हो जाएगा। द्वार मतलब द्वार पे, अरे द्वार पालो, वो वाला। पुकारत मतलब पुकारना हो जाएगा। आरत का मतलब होता है दुखी। आरत का मतलब क्या होता है? दुखी। बाकी आप जानते ही हैं, हानि भई है, हो गई है। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी विनय कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे दीन दयालो, हे दीन दयालो, कि जो पृथ्वी है वो पाप, दारिद्र्य और दुख, इन, दुनिया आ गई, पृथ्वी आ गई, एक ही बात है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे दीन दयालो, यह दुनिया है वह पाप, दारिद्र्य और दुख, इन तीनों तापों से क्या कर रही है? तप रही है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हे दीन दयालो, यह जो दुनिया है वो पाप, दारिद्र्य, दुख अर्थात दुरित, ये तो हो गया किससे संबंधित? तीन ताप कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दुरित तो हो गया भौतिक, दारिद्र ये हो गया किससे संबंधित? दैविक संबंधित, क्योंकि ऐसा माना जाता है गरीबी देवताओं से प्राप्त होती है, वो भाग्य होता है। और दुख होता है, वो क्या होता है? सॉरी, ये दैविक होगा दारिद्र्य, ये दैहिक होगा। और इन्हीं तीनों तापों से दुनिया क्या कर रही है? तप रही है, जो क्या है? असहनीय है। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे देव, हे दीन दयालो, मैं आपके द्वार पर आकर आपको दुखी होकर क्या कर रहा हूं? पुकार रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबकी सब सुख हानि भई है, कि इस संसार में जो सब मनुष्य हैं उनके सुख की हानि क्या हो गई है? हो गई है। कोई भी सुखी नहीं है, सब लोगों का सुख नष्ट हो चुका है। देखो, इससे पहले के पदों में तुलसीदास जी ने स्वयं की जो स्वयं का दुख है उसके बारे में बताया है, लेकिन यहाँ संपूर्ण दुनिया के बारे में बताया है। उनको प्रभु के सामने लेकर आए हैं। समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे पे। प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत, मम मूर्ति मही देवमयी है, तिनकी मति रिस राग मोहम्मद, लोभ लालची लीली लई है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं। प्रभु के वचन अर्थात प्रभु की वाणी। वेद का मतलब वेद हो जाएगा, बुद्ध का मतलब हो जाएगा ब्राह्मण, सम्मत का मतलब होता है सम्मति। क्या होता है? सम्मति, बराबर। मम, मम का मतलब मेरी। मूर्ति, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिमूर्ति, प्रतिमूर्ति। महिदेव, ब्राह्मण। मई है, मई है मतलब मम मूर्ति महिदेव मई है। मई का मतलब मेरे में ही अनुरक्त है, मेरे जैसी ही है। तिनकी मति, तिनकी मतलब उनकी, मति बुद्धि। रीस का मतलब क्रोध, राग का मतलब प्रेम, मोह का मतलब आप जानते हो मोह माया, मद का मतलब अहंकार, लोभ का अर्थ लोभ, लालची का मतलब लालच। लीली लई है, लीली का मतलब निगल, लई है का मतलब ली है या गई है, निगल ली है, लई का मतलब ली है। ठीक है, अब पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो प्रभु जी की वाणी है वो वेदों के समान और ब्राह्मण के बराबर है। मतलब ब्राह्मण ने जो वचन कह दिया और वेद में जो लिखा हुआ है तो प्रभु की वाणी उसके बराबर ही है। अरे स्वयं प्रभु जी ने ये कहा है कि जो ब्राह्मण है वो मम मतलब मेरी ही मूर्ति का मतलब प्रतिमूर्ति है। मतलब वो जो ब्राह्मण है वो मेरे से ही बने हुए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मैं और ब्राह्मण एक जैसे ही हैं, वो मेरी प्रतिमूर्ति ही है। लेकिन आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
फिर भी उनकी जो बुद्धि है उसको क्रोध ने, प्रेम ने, मोहमाया ने, अहंकार ने, लोभ और लालच ने क्या कर ली है, निगल ली है। समझ में आ गई बात? ठीक है। लोभ लालच, लालची, लीली, लई, इसके अंदर कौन सा लयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ रीस राग में रैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। मम मूर्ति मही देवमयी है, मैवर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास अलंकार हो गया। बचन वेद बुध फिर अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक से। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। नीति प्रतीति परिति परमिति पति हेतुवाद हटि हेर हई है। यहां तक देखते हैं। राज समाज जो राजा का समाज है, मतलब जो क्षत्रिय समाज है, जो रक्षा करता है। कुसाज, कुसाज का मतलब बुरे कार्य, कोटि बुरे कार्य या बुरी बातें। कोटि करोड़ों, कटु का मतलब कड़वे, कल्पित मतलब हो गया है, कलुष कुचाल नहीं है। कुचाल का मतलब बुरी चाल, कुचाल का मतलब बुरी चाल। नीति, नीति का मतलब होता है राजनीति। प्रतीति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र। प्रीति का मतलब स्नेह है। परमिति का अर्थ क्या हो जाएगा, भक्ति व कुल मर्यादा। देखो, पति का अर्थ यहाँ पे भक्ति माना गया है और परिमिति का अर्थ होता है कुल मर्यादा। हेतुवाद, इसका अर्थ होता है नास्तिकता। हटिपूर्वक, हठपूर्वक या ढूंढ ढूंढ कर। हेर हई है, हई का मतलब नष्ट, हेर का मतलब हरण करना। अब पूरे का देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राजा का समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, वो क्या है कि अब बुरी बुरी बातों से क्या हो गया है, भर गया है। कुसाज कोटि मतलब करोड़ों बुरी बुरी बातों से क्या हो गया है, भर गया है। अब वो राजा का समाज नहीं रहा जिसका उद्देश्य क्या होता था, प्रजाहित, उसकी रक्षा करना होता था। अब वही पराया धन चुरा रहे हैं, पर स्त्री का गमन कर रहे हैं, उन्हें चुरा रहे हैं, लूटना मारना आदि ये सब चीज़ें हो रही है। और विभिन्न प्रकार की कलुष मतलब पाप से युक्त विभिन्न प्रकार की नई नई चाल चली जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हेतुवाद अर्थात नास्तिकता के कारण, मतलब अब कलयुग के अंदर लोग क्या है, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते और उसी नास्तिकता के चलते लोग हैं, जो राजा है वो राजनीति, धर्मशास्त्र, स्नेह, भक्ति, कुल मर्यादा वो आदि सबको भूल गए हैं। और जो कलयुग है वो उन्हें सबको, या कह सकते हैं कि जो नास्तिकता है वो इन सब अच्छी चीज़ों को हठपूर्वक ढूंढ ढूंढ कर क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ये याद रखना। नेक्स्ट, आश्रम बरन धर्म बर हित जग लोक वेद मर जात गई है। प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। यहां तक, यहां पर देखते हैं अपने। देखो, आश्रम का मतलब ये हो जाएगा, देखो मैं यहां बता देता हूं। आश्रम, जो आश्रम धर्म होता था ना, वानप्रस्थ आश्रम, और वो जो, और वर्ण का मतलब वर्ण धर्म, धर्म, वर्ण धर्म।
बिरहित जग, जग का मतलब संसार हो जाएगा। बिरहित, बिरहित का मतलब क्या हो जाएगा? भूल गए हैं, नष्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। लोक वेद, मर्याद मतलब मर्यादा चली गई है। प्रजा, पतित का मतलब क्या हो गई है? पापी हो गई है। पाखंड का मतलब पाखंड होता है धर्म, जो दिखावा होता है। पापरत का मतलब पाप के अंदर लिप्त। अपने अपने रंग रही है, अपने ही मन की कर रही है। यहां तक देखते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग के कारण अब कोई भी जो ये जो जग मतलब ये जो संसार है, इस संसार में रहने वाले मनुष्य है, वो कलयुग के कारण ना तो आश्रम धर्म को मानते हैं, ना ही वर्ण धर्म को मानते हैं। ये सब क्या हो गए हैं? इनसे अलग हो गए हैं। अगर इस संसार में देखें तो लोक और वेद दोनों की ही मर्यादा चली गई है। कोई भी कार्य लोक मर्यादा के अनुरूप नहीं हो रहा है। प्रजापतित पाखंड पापरत, और जो प्रजा है वो अब विभिन्न प्रकार के पाखंडों और पाप के अंदर रत है, पाप के अंदर लिप्त है। विभिन्न प्रकार के वो पाप कर रही है और पाखंड मतलब उनके अंदर दिखावा आ चुका है। अर्थात वो अपने अपने रंग में रंगी हुई है, मतलब अर्थात वो अपने मन की ही कर रही है, कोई किसी की नहीं सुनता है, ना लोक की सुनता है, ना वेदों की सुनता है। नेक्स्ट, पांचवा, शांति सत्य सुभरीति गई घटी, बड़ी कुरीति कपट कलई है। सिद्धत साधु साधुता सोचती, खल बिलसत हुलसती खलई है। यहां तक देखते हैं। देखो, शांति का अर्थ तो हो गया शांति, सत्य का अर्थ आप जानते हैं। शुभ रीति, शुभ रीति का मतलब सुमार्ग, अच्छा मार्ग या अच्छा रास्ता। गई घटी मतलब घट गया है। बड़ी मतलब बढ़ गई है। कुरीति, कुरीति का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी परंपरा, बुरी परंपरा, या आप कह सकते हैं कुरीति का अर्थ है दुराचार, या आप क्या कह सकते हैं? दुराचार। कपट का मतलब हो गया छल कपट। कलई है, कपट के साथ आ जाएगा छल कपट। क्या हो गया है? बढ़ गया है। सिद्धत, सिद्धत मतलब कष्ट पाता है। क्या है? कष्ट पाता है। साधु का अर्थ होता है सज्जन। साधुता, यहाँ पे फिर देखो साधु यहाँ सज्जन, ये क्या था? संज्ञा थी, और संज्ञा को बदलकर किस में बदल दिया है? भाववाचक संज्ञा में बदल दिया है। तो ये क्या हो जाएगी? साधुता या सज्जनता। सोचती, चिंतित है। सोचती का मतलब चिंतित रहती है। खल, दुष्ट। बिलसत, बिलसत का मतलब क्या होता है? आनंदित होता है। हुलसती खलई है। खलई मतलब दुष्टता। हुलसती मतलब चैन या आनंदित। इसका हंसता भी है, चैन मिलता भी है, सब हो जाएगा। अच्छा, अब आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? श्री राम से विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु, कि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में अब शांति सत्य और सुमार्ग है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? घट गया है। और जो दुराचार है, छल कपट है, वो लोगों के अंदर अत्यधिक क्या हो गया है? बढ़ गया है। साधु तो सज्जन व्यक्ति होता है, वो तो क्या होता है? कष्ट पाता है। सज्जनता है वो सदैव चिंतित रहती है। दुष्ट है वो इस दुनिया में चैन से रहता है, आनंद मनाता है। और जो दुष्टता है वो क्या करती रहती है? आनंदित होकर हंसती रहती है। ये यहां तक हो गया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, कुरीति कपट कलई के अंदर कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। फिर यहीं शांति सत्य सुभरीति में भी
मतलब अनुप्रास की बाढ़ है, बाढ़, कत्तई जहर। नेक्स्ट चलते हैं छठे पे। परमार्थ स्वार्थ साधन भय अफल, सफल नहीं सिद्धि सही है। कामधेनु धरनी कली गोमर, विवश विकल जामति न बई है। यहां तक देखते हैं। परमार्थ का मतलब परमार्थ हो जाएगा, स्वार्थ का मतलब स्वार्थ हो जाएगा, साधन भय अफल, अफल का मतलब सब साधन क्या हो गए हैं, निष्फल हो गए हैं। सफल नहीं सिद्धि सही है, सही का मतलब सच्ची। कामधेनु धरनी, यहां रूपक अलंकार है। कैसे? कामधेनु रूपी धरनी, जैसे कामधेनु गाय हमें इच्छित फल देती थी, उसी प्रकार धरती भी तो हमें इच्छित फल देती है, खाने पीने को सब देती है कि नहीं देती। और यहां देखो, यहां रूपक अलंकार है, कलयुग रूपी गोमर का अर्थ होता है कसाई। गोमर मतलब गाय को मारने वाला, और गोमर क्या हो जाएगा, कसाई। तो कलयुग रूपी कसाई और कामधेनु रूपी पृथ्वी। विकल का मतलब व्याकुल, और विवश का मतलब क्या हो जाएगा, मजबूर। ठीक है, विवश हो जाना, विवश हो जाना। जामती जन्मना, जन्म देना। ठीक है, नए का मतलब नहीं, बई मतलब बोया हुआ, बई मतलब बोया हुआ। यहां तक देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयालो, कि अब इस पृथ्वी पे जो परमार्थ है वो तो क्या हो गया, स्वार्थ में परिवर्तित हो गया है। भाई पहले लोग क्या करते थे, दूसरों के लिए कार्य करते थे, परहित दौड़त धाई, अब वो स्वार्थ में बदल गया है। साधन भय अफल, और जो सभी साधन थे वो क्या हो गए हैं, निष्फल हो गए हैं। अब जो सिद्धि है वो भी सफल नहीं रहती है, वो भी निष्फल हो जाती है, वो अब सच्ची दिखाई नहीं देती है, झूठी जान पड़ती है। जो सिद्धियां होती है ईश्वर से संबंधित, अब वो सब झूठी जान पड़ती है, सच्ची कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। अब जो कामधेनु रूपी जो पृथ्वी है वो कलयुग रूपी कसाई के कारण विवश है, और व्याकुल होने के कारण, अत्यधिक व्याकुल होने के कारण उसमें बोया हुआ कुछ भी अपने बोते हैं वो उसमें जमता नहीं है। मतलब जगह जगह दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं, अर्थात अकाल पड़ रहे हैं। पृथ्वी में जो भी बोया जाता है वो उपजता नहीं है, ऐसी स्थिति कलयुग के अंदर हो गई है। नेक्स्ट सातवां, कली करनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। तापर दांत पिसी कर मिंजत, को जाने चित कहा ठई है। यहां तक देखते हैं। देखो, कली करनी कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की, जो कलयुग की करनी है, जो कलयुग का कार्य है उसको कहाँ लो, कहाँ तक। बरनिए का मतलब वर्णन करूं, कि कलयुग का जो कार्य है, कलयुग की जो करनी है उसका कहाँ तक मैं वर्णन करूं, बखान करूं। वो तो टहल टई, टैवर्ण की आवृत्ति से क्या है, इसमें फिर से अनुप्रास अलंकार आया है। देखो, बिनु मतलब बिना हो जाएगा, करत फिरत करता फिरता रहता है। देखो, बिना टहल, इसको अर्थ में आपको लेना पड़ेगा बिना काम का, तो टहल का मतलब क्या हो जाएगा, काम का, और टई का मतलब काम। पूरे का सुन लीजिए कि अब कलयुग की जो करनी है उसका मैं कहाँ तक बखान करूं। वो तो बिना काम का काम करता फिरता रहता है, तापर उस पर
ता पर उस पर, दांत का मतलब दांत, पीसी मतलब पीसना, कर का मतलब हाथ, मिंजत मतलब मलना, मिंजत का मतलब मलना, कर का मतलब हाथ। को जाने, कौन जाने, चित मतलब हृदय में, कहा मतलब क्या, ठई है मतलब भरा हुआ है। पूरा देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं कि जो कलयुग है उसका मैं कहां तक बखान करूं, कहां तक उसका बखान करूं, वो तो बिना काम का काम ही करता रहता है, और उसके ऊपर भी वो दांत पीसता रहता है और हाथ मलता रहता है कि अभी तो मैंने किया ही क्या है, आगे देखो और क्या करता हूं। न को जाने, कौन जानता है उसके हृदय में अभी तक क्या भरा हुआ है, आगे वो क्या करने वाला है। नेक्स्ट है 8वां। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सिलबल ढील देई है, सरूस बरजी तरजिए तरजनी, कुम्हले कुम्हड़े की जई है। पूरा देख लेते हैं। त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे। नीच का मतलब क्या हो जाएगा, नीच व्यक्ति। चढ़त मतलब चढ़ता है, सिर ऊपर, सिर के ऊपर, बिगड़ना। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, अब देखो ज्यों ज्यों जैसे जैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे याद रखना। शील बल, शील बल का मतलब होता है सुंदर स्वभाव। ढील देई है, ढील देते हैं। सरूस क्रोध के साथ। बर्जी मतलब डांटिए, तर्जी मतलब तरजिए, दिखाइए। तर्जनी का मतलब तर्जनी उंगली, ये वाली, क्या है वो वाली। कुम्हले मुरझा जाएगा, कुम्हड़े कुमड़े की, कुमड़े नाम का पौधा है। जई मतलब बतिया, कुम्हड़ पौधे की बत्तियों की तरह, छुई मुई का पौधा वो वाला, ठीक है। पूरा देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जैसे जैसे अपने सुंदर स्वभाव में ढील देते हैं, आप अपने सुंदर स्वभाव से क्या करेंगे, ढील देते रहेंगे, वैसे वैसे जो नीच व्यक्ति है वो आपके सिर के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप उसे क्रोध के साथ क्या कीजिए, डांटिए और अपनी तर्जनी उनको दिखाइए, तो वो देखिए कुम्हड़े की बत्तियों की भांति क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, अर्थात वो बोलेगा नहीं। नेक्स्ट है 9वां। दीजे दादी देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है, भरे भाग अनुराग लोग कहे, राजा अवध चितवनी चितई है। यहां तक देखते हैं। दीजिए मतलब दीजिए, दादी मतलब न्याय, देखी मतलब देख कर, नातो बली आपकी बलैया जाता हूं, नातो मतलब आपकी, बलई मतलब बलैया जाता हूं, आपके ऊपर निछावर होता हूं। मही मतलब पृथ्वी, मोद मतलब आनंद, मंगल का मतलब शुभ कार्य या शुभ से संबंधित, रितई मतलब खाली होना, भरे मतलब भरे हुए, भाग का मतलब भाग्य, अनुराग प्रेम, लोग कहे लोग कहने लग जाए, राजा अवध ये श्री राम के लिए है, अवध के राजा श्री राम। चितवनी, चितवनी का अर्थ होता है कृपालु दृष्टि, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। चितई मतलब देखना। यहां तक देखते हैं। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी बलैया जाता हूं, मैं आप पे निछावर होता हूं, आप देख कर न्याय दीजिए। हे प्रभु, मैं आपके ऊपर क्या जाता हूं, निछावर जाता हूं, आप देख कर क्या दीजिए, न्याय दीजिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अब इस कलयुग में आनंद और मंगल से खाली हो चुकी है, खाली होती चली जा रही है। अब इसमें कुछ भी आनंद नहीं शेष रहा है। हे श्री राम, आप पृथ्वी के व्यक्तियों पर चितवनी चितई है, आप जो पृथ्वी के लोग हैं उनके ऊपर कृपा की दृष्टि से देखिए, ताकि
लोग ये कहें कि हमारे तो भाग्य है वो क्या है, भरे हुए हैं, शुभ हैं। अनुराग मतलब प्रेम से, लोग प्रेम से कहे कि हमारे भाग्य तो भरे हुए हैं कि श्री राम ने हम पे कृपा दृष्टि डाली है, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। यहाँ तक ये 9 हो गए साथियों। अब चलते हैं आगे 10वें की तरफ। साथियों कंटिन्यू चल रहे हैं, अब 10वां आ गया है, देखते हैं 10वां। बिनती सुनी सानंद हरि हंसी, करुणा बारी भूमि भिजई है। राम राज भयो काज सुकुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। यहाँ तक देखते हैं। बिनती मतलब विनय, सुनी मतलब सुनकर, सानंद आनंद के साथ, हेरी मतलब प्रभु या ईश्वर, हंसी मतलब मुस्कुराना हंसना, करुणा, करुणा ये एक रस है, भाव है। बारी मतलब वर्षा, भूमि मतलब पृथ्वी को, विजयी मतलब भिगो दिया। भयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। राम राज भयो कि राम राज्य, भयो मतलब हो जाने से, काज मतलब कार्य, शकुन शुभ, शकुन का मतलब शकुन हो जाएगा, शुभ का मतलब मंगल। राजा राम, जगत मतलब जगत हो जाएगा, विजयी मतलब विजयी, मतलब जगत विजयी है, संसार पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। पूरा देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी ऐसी विनती सुनकर, कि मेरी ऐसी विनती सुनकर प्रभु ने मेरी तरफ आनंद के साथ देखा और मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराकर उन्होंने करुणा रूपी वर्षा से संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर दिया, भिगो दिया, अर्थात शांति की वर्षा कर दी, दुख सारे क्या हो गए, दूर हो गए। राम राज्य भयो, राम राज्य हो जाने से सब कार्य क्या हो गए, पूर्ण हो गए, चारों तरफ सब शुभ शकुन होने लगा। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो राजा राम है वो जगत विजयी है, संसार पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात अपने भक्तों के हृदय में जगह बनाने वाले हैं। नंबर 11, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सांसती बितई है। समरथ बड़ो, इसका अर्थ हो जाएगा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। सुजान, सुजान का मतलब सुचतुर कर दो आप, चतुरता के साथ। सुसाहब स्वामी, सुकृत मतलब पुण्य, सेन मतलब सेना, हारत मतलब हारती हुई, जितई मतलब जिता देना, जितई मतलब जिताना। सुजन सुभाव, श्रेष्ठ, सुभाव का मतलब स्वभाव। सराहत, सराहना करता, सराहना करना, सादर मतलब आदर के साथ। अनायास का मतलब बिना प्रयास के ही। सांसती का अर्थ क्या होता है, समस्याएं। बितई मतलब मिटा दी है, बितई मतलब मिटा दी है। या फिर सांसती का अर्थ आप यातनाएं भी कर सकते हो, यातनाएं, यातनाएं, ठीक है। बितई मतलब नष्ट कर दी भी आप कर सकते हो, नष्ट कर दी है, ठीक है। या समस्याएं, बितई मतलब खत्म कर दी है, खत्म कर दी है। अब पूरे का देख लेते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम हैं, वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, सब कार्य करने में क्या है, समर्थ हैं।
वो क्या है, सुचतुर स्वामी हैं। उन्होंने पुण्य कलयुग के सामने पुण्य की सेना को हारते हुए क्या कर दिया, जिता दिया। वो सज्जन स्वभाव के हैं, श्रेष्ठ स्वभाव के हैं। मैं उनकी आदर सहित क्या करता हूँ, सराहना करता हूँ कि उन्होंने अनायास बिना प्रयास के ही इस पूरी पृथ्वी की और मेरी सब यातनाएं क्या कर दी, नष्ट कर दी। और अंतिम, आज का अंतिम पद संख्या 139 संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। देखो, उत्पे थपन, उजड़ेयों के बसाने वाला, और इसका भी अर्थ यही होता है। वैसे इसका अर्थ हो जाएगा जो उखड़ गया है उसकी स्थापना करना, और जो उजड़ा हुआ है उसे बसा देना। ठीक है, तो उखड़े हुए की स्थापना करना, उजारी बसावन मतलब उजड़े हुए को बसा देना। गई बहोरी बिरद सदई, देखो बहोरी का अर्थ होता है बाना, बाना कह लीजिए या परंपरा कह लीजिए। सदैई मतलब सदा से ही। सदा से ही चली आ रही है, यहां तक हो जाएगा। तुलसी प्रभु आरत, आरत मतलब दुखियों, दुखी। आरत तिहर, हर का मतलब हरण करने वाले, दुख हरण करने वाले। अभय बाहें, निडर बाहें प्रदान करना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो डर है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। केही केही, किस किस को, न मतलब न हो जाएगा, दई है मतलब दिया है। तो अब पूरा देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उखड़े हुए को स्थापित करने वाले। अब जैसे उदाहरण के लिए सुग्रीव है, विभीषण है, उनको अपने राज्य से निकाल दिया था क्रमशः बाली और रावण ने, और उनको फिर से राज्य सिंहासन किसने दिलवाया, श्री राम ने दिलवाया। उजारी बसावन, उजड़े हुए को बसाने वाले, अर्थात जो वस्तु हाथ से चली गई है उसको वापस दिलवाने वाले। जैसे रावण ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था तो उनको स्वर्ग वापस दिलवाया। ठीक है, तो अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, आपका जो बाना है, जो आपकी परंपरा है वो सदा से ही चली आ रही है कि आपने सदैव क्या किया है, उखड़े हुए को स्थापित किया है और उजड़े हुए को क्या किया है, बसाया है। फिर तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं खुद को संबोधित करते हुए कि हे तुलसी, प्रभु ने दुखियों के दुख हरण किए हैं। और एक और बात कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जिनको उन्होंने अभय बाहें प्रदान नहीं की, अर्थात सभी को उन्होंने अभय बाह प्रदान की है और दुखियों का दुख हरण किया है। तो साथियों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, और विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इसमें 12 छंद थे पद संख्या 139 में, तो आगे चर्चा करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा, अब श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।